हेलो एस्पिरेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी जेआरएफ की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। रिसेंटली जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरा जो कनेक्शन था इंटरनेट से, यूट्यूब से, जितना भी ऑनलाइन हमारा मटेरियल, आप मान लो क्लासेस या ऑनलाइन कोई ऐसा टीचर जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें गाइड कर रहा है, मेरा सबसे कनेक्शन एक तरीके से बिल्कुल टूट सा गया। बट जैसे ही मैंने रिकवर किया तो सबसे पहले मैंने मेरे फेवरेट टीचर जो हैं, जिनके कंटेंट्स मैं फॉलो कर रही हूँ, पढ़ क्या रही हूँ, मतलब जो कंटेंट मुझे उनका अच्छा लगता है, मुझे उनकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी लगती है, उनका टॉपिक को डिस्कशन करने का तरीका अच्छा लगता है, जिस तरीके से वो बच्चे में एक एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करते हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करते हैं, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आती है। बट अब रिसेंटली मैंने क्या देखा, रिसेंटली मैंने उनके अंदर वही जो चीज़ें, मैंने जो क्वालिटीज़ देख के उनको फॉलो करना स्टार्ट किया था, वही उनकी जो क्वालिटीज़ है मुझे उनमें कमी दिखी। मैं अभी पर्टिकुलर किसी भी टीचर का नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, ना मैं किसी यूट्यूब चैनल का नाम मेंशन करूँगी, बिकॉज जिसके लिए भी मैं बोल रही हूँ, जिनके लिए भी मैं बोल रही हूँ, वो ये वीडियो उन तक पहुँचेगी। और हाँ, मुझे पता है उनको ये बात पता लग जाएगी कि ये यहाँ पर उनकी बात हो रही है इस चीज़ पे। मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपने मन की बात उन तक पहुँचा रही हूँ। आज से करीबन 2 साल पहले जब मैंने सोचा था कि मैं जेआरएफ करूँगी, तो मैंने किसी अपनी टीचर, कॉलेज टीचर जो है, यूनिवर्सिटी की टीचर, उनसे सुना था जेआरएफ जैसी चीज़ होती है। और फिर मैंने इस नाम पर यूजीसी नेट जेआरएफ बहुत रिसर्च करनी स्टार्ट करी। और जब हम रेगुलर के स्टूडेंट नहीं होते हैं, मैं फिर से एक चीज़ दोहराऊंगी, जब हम रेगुलर के स्टूडेंट नहीं होते तो हमें इतनी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं जिनको हम फेस करना तो बहुत दूर की बात है। मतलब हमें ना ऐसा दिखाया जाता है, जताया जाता है कि जिसको आप मुश्किलें मान रहे हैं वो मुश्किलें नहीं हैं, वो जस्ट ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अपने दिमाग से, आपने अपने दिमाग के ऊपर से उनको मुश्किल बना दिया है। बट स्टिल मैं यही कहूँगी, जो पर्सन रेगुलर कॉलेज नहीं कर रहा है या जिस पर्सन के पास एक अच्छे क्वालिटी के टीचर्स नहीं हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, बुरा मत मानना टीचर्स, बट हाँ आप भी जानते हैं कि हाँ, आपके जो कलीग्स हैं, टीचर्स के जो कलीग्स हैं साथ में जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो किस तरीके से डील करते हैं, वो आपको अपने दिल की और दिमाग की सारी उपज आप तक रखते हैं कि भाई मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ और ऐसे पढ़ा के ऐसे कह के आ जाता हूँ। ये आपने भी अपनी पूरी लाइफ में फेस किया होगा, तो इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए कि भाई टीचर्स को बच्चे ने ऐसे बोल दिया और बच्चा तो खुद ही टीचर बनने के लिए जा रहा है और उसने ऐसे बोल दिया। तो प्लीज़ आप मेरी बात समझना, मैं किस चीज़ के लिए कह रही हूँ। और टीचर जो हैं, मेन मुद्दे पे आती है, उन्होंने अभी रिसेंटली क्या बोला है कि न्यू जो यूट्यूबर्स हैं, न्यू जो बच्चे हैं वो यूट्यूब पे आ गए हैं, वो अपने कंटेंट दे रहे हैं। अब आप ये भी कह सकते हो कि शायद आप पढ़ा रही हो इसलिए आपको बुरा लगाओ, हाँ आप कुछ भी ले सकते हो, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जब जिस टाइम पर हम कर रहे हैं यूजीसी नेट, उस टाइम तक यूजीसी के गाइडलाइंस में इतना चेंजेस आ गया है कि अब जब हम यूजीसी जेआरएफ का फॉर्म भरते हैं, स्टिल उसमें एक पूरा कॉलम मेंशन होता है कि जब आपकी एमए पूरी हो जाएगी तो आपके पास क्या रिसर्च का एक्सपीरियंस होगा। तो मैं सिंपल ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ उन टीचर्स से कि रिसर्च का एक्सपीरियंस कैसे होगा, कैसे हो पाएगा एक स्टूडेंट को रिसर्च का एक्सपीरियंस? क्यों बना दिया आपने ये कॉलम, ब्ला 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 एक्सपीरियंस कैसे हो? क्योंकि आपने तो आज़ादी देनी नहीं है बच्चों को सीखने की। क्यों? अभी आप बच्चे हो, हमने आपसे ज़्यादा किया और आप नहीं कर पाओगे उस लेवल का जिस लेवल का हमने किया। तो आप मुझे ये बताओ ना, तो फिर आपको वो जो कॉलम है वो लाना चाहिए था। चलो यूजीसी, या तो यूजीसी गलत कर रहा है या टीचर्स गलत कर रहे हैं। तो टीचर कहते हैं, वो जो स्पेसिफिक टीचर जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि न्यू यूट्यूबर्स हैं और वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मेरा क्वेश्चन सिंपल यह है कि जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं, जब तक हम कुछ कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, अपने कम्युनिकेशंस को बिल्डअप नहीं करेंगे,
तो कैसे हम परफेक्ट बन जाएंगे? कैसे हम पढ़ाना सीख जाएंगे? क्या सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर किताब में जो लिखा है वो पढ़ के एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम को क्रैक करके और आप पढ़ाना सीख जाओगे? तो अगर ऐसा है कि आपने स्पेसिफिक कुछ पढ़ा, बुक जो आपका सिलेबस था, फिर आपने यूजीसी का एग्ज़ाम दिया और आप परफेक्ट हो, तो उसके बाद असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए और लेवल नहीं बटे होने चाहिए। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्ट बनते हो तो उससे पहले आप बहुत छोटे पैमाने पर भी एक रिसर्चर होते हो। मेरा जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं जब इस बात को सोच रही थी कि सर ने ये क्या कहा और क्यों कहा सर ने ये, इससे तो बच्चे का मोटिवेशन और मोरल डाउन नहीं होगा ना कि मैं नहीं कर सकता या मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ। मैं मानती हूँ हो सकता है मैं भी कोई टॉपिक अच्छा ना पढ़ाऊँ या मेरी भी किसी चीज़ में बिल्कुल घटिया, आप बोले क्या पढ़ा रही है, इसे खुद नहीं पता, बट जब वो बोलने वाला पर्सन मुझे मिलेगा कि आप क्या पढ़ा रहे हो, आप गलत पढ़ा रहे हो, तो वहाँ मेरा भी तो वो कैब जो है, जो मैंने अपनी ज्ञान बुद्धि प्राप्त की है वो ठीक होगा। इंटरनेट क्या है, सोशल मीडिया क्या है, इसकी पावर सिर्फ ये नहीं है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया मीडिया का काम कर दिया कि, या फिर किसी ने कोई अच्छा डांस परफॉर्मेंस कर दिया, या कोई एक रोड साइड सिंगर गा रहा है उसको हनी सिंह ने अपने गाने में ले लिया। इट्स नॉट अ सोशल मीडिया यूज़। भाई कलाकार का चयन करता है, वो कला कुछ भी हो सकती है, गाने की, खाना बनाने की, पढ़ने की, हंसाने की, कुछ भी। आई होप जिन सर की बात मैं कर रही हूँ अगर उन तक मेरी वीडियो ये पहुँचे तो वो सर ये इस बात को समझें कि सर जब आपने करना शुरू करा था तब आपने भी सोचा होगा कि मैंने बहुत लेट शुरू करा, शायद मैं पहले करता तो मैं सब चीज़ पहले अचीव कर चुका होता। सो मेरा किसी को भी, मैं दिल से कह रही हूँ, सच बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल किसी को भी बुरा फील कराने का वो नहीं है, बट हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी किसी का मोरल और मोटिवेशन बिल्कुल लो नहीं करना चाहिए। आज आपके पास ऐसा एक टाइम है, ऐसी एक उपलब्धि है कि अगर आपने एक शब्द ऐसा बोल दिया ना, करो करो बेटा, आपका ये जो कोशिश है ये आपको कहीं ना कहीं आपकी मंजिल दिलाएगी, तो आप यकीन मानिए कि आप किसी के लिए ऐसे आइडल हैं कि आप सच में उसका एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट बन सकते हो उसकी मंजिल को दिलाने में। तो थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी सी वीडियो हो गई है बट स्टिल थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।